गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। हाँ, वैसे तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बस बेटा थोड़ा सा इस बात पे फोकस कर लो कि थोड़े असाइनमेंट्स भेज दिया करो रोज। कई बच्चे तुम में से असाइनमेंट्स नहीं भेज रहे हैं, प्लीज़ भेजो। अल्टीमेटली तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम सीखोगे, जो प्रॉब्लम्स आएगी पूछोगे, जब करोगे तभी तो पता चलेगा। फिर उसी के बाद ही मैं उसका कुछ सॉल्यूशन कर सकता हूँ। सीखने का तरीका भी यही है, प्रैक्टिस करके ही आती है काउंट्स। कभी देख के समझ के ऐसे काम नहीं चलता, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। मैंने ये भी सोचा है कि मैं परसों मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन कल ज़्यादा तो क्वेश्चन दे दिए थे, आज परसों ज़्यादा दे दिए, सॉरी कल तो कम ही दिए थे और आज भी कम ही दूंगा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। बट आप करो साथ के साथ प्रैक्टिस बेटा, तभी इस फायदा है। ये सिनेरियो अभी हमें नहीं पता कब तक जाएगा, कितना जाएगा। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कर लेंगे उसके बाद, तो बेटा तुम बहुत बड़ा टाइम पीरियड इसमें चला जाएगा और उस चक्कर में तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि प्लीज़ अपनी ऑनलाइन क्लासेस को सीरियसली लो, सारी क्लासेस ढंग से पढ़ो और कंटिन्यू करो, ठीक है? तो आई होप, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ज़्यादा मुझे असाइनमेंट्स मिलेंगे कल से। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा? गुडविल। जो चल रहा था चैप्टर, उसी में आज हम दो मेथड्स कर चुके हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, वैल्यूएशन के। पहला मेथड हमारा क्या था बेटा? पहला मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा मेथड हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड करा हमने कल, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड करा, आज हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है? कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आपके दो तरीके हैं, ठीक है? एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहला हम उठाते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो जरा फटाफट अपनी कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, इसको नोट करिए और जैसे ही खत्म हो तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। मैं देखता हूं कौन कौन क्लास को टाइम पे देख रहा है, मैं जानना चाहता हूं, ठीक है? तो फटाफट कॉपी करिए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पे। ये जो आपके सामने जो स्टेप्स दिख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के, इसको आप फटाफट अपनी कॉपी में नोट बनाइए और मुझे तुरंत व्हाट्सएप करिए, ठीक है? वीडियो रन हो रही है तो मैं फिर वही मानूंगा कि आपने इसको नोट कर लिया है और मुझे भेज दिया है। कुछ बच्चों के आ भी जाएंगे अब तक, होप करता हूँ आज ज़्यादा बच्चे लोग लिख रहे होंगे, भेज रहे होंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या करना है, देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत सिंपल तरीका है गुडविल कैलकुलेट करने का। आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, वो वही तरीका है जो हमने एवरेज प्रॉफिट में सीखा था। आप सबके प्रॉफिट लीजिए, सब प्रॉफिट्स को ऐड करिए, जितने साल का है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है? प्रॉफिट्स आपको एडजस्टेड लेने हैं, आपको उसमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के इफेक्ट्स हटाने हैं। जो बातें मैंने बताई थी वो सब करके उस प्रॉफिट को ठीक करके फिर उसके बाद आपको उनका एवरेज निकालना है। आपने एवरेज निकाला, देन उसके बाद आपको अगला काम क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना? क्या निकालना है बेटा आपको? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। आप एक काम करें, आप पहले तो निकालें जो आपका एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है वो आपका स्टेप 1 हो गया। आप क्या करिए, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 अपॉन रेट से, ठीक है? कैपिटलाइजेशन का रेट जो होगा, ये कैपिटलाइजेशन का रेट क्या होता है? वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही कैपिटलाइजेशन का रेट कहते हैं। वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको बस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए रेट से, तो आपके पास सेकंड स्टेप आ जाएगा जो कि है आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वंस आपने कैलकुलेट कर लिया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देन यू आर रेडी टू कैलकुलेट गुडविल। कैसे? बहुत सिंपल है। आप बस गुडविल कैसे निकालेंगे? जो आपने सेकंड स्टेप में निकाला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो आपने सेकंड स्टेप में निकाला है, क्या निकाला है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ
एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, उसी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से आप फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, फर्म में जो पार्टनर्स की कैपिटल लगी है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तरीके क्या है, या तो आप फर्म पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, रिजर्व दे रखा है, उन्हें जोड़ लो, कैपिटल इंक्लूडिंग करंट अकाउंट ऑल्सो, ठीक है, आप उनको लेके और जोड़ लो और आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। या फिर आपके पास एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्वेश्चन में मेंशन होगी, क्योंकि जो मैंने देखे बेसिकली जो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन है उसमें वही कर रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा नहीं दे रखे थे, एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है। तो ऐसे हालात में मैं फिर से समझा रहा हूं, ऐसे हालात में एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करेंगे तभी आपके पास क्या आएगी, तभी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। अब गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल जो आपने सेकंड स्टेप निकाला था, एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आपको बेटा बस उस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देनी है, जो डिफरेंस है वो हो गया आपका गुडविल। तो आई होप समझ में आ गया, बड़ा सिंपल तरीका था, कुछ नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया किससे, 100 से, और डिवाइड किया किससे, रेट से। तो इससे क्या आ गया आपके पास, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब आपका थर्ड स्टेप क्या है, आप निकालें गुडविल। तो अब गुडविल कैसे निकालेंगे, आपकी जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया, आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल निकल कर आ जाएगा। कितना आसान है, कितना सिंपल तरीका है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है आपका कि एक बिजनेस हैज अर्न्ड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में खुद ही एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया। कह रहे एक बिजनेस ने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए का, ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू। गिवन दैट एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट दे रखे हैं बिजनेस के कितने, 10 लाख रुपए, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन होगा, वो किस रेट का है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है आपका 10%। तो ये आपके सामने सवाल है और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें आंसर ढूंढना है। तो ढूंढे हम इसका आंसर, चलिए बहुत आसान है बेटा। सबसे पहला तो हम एक चीज कर लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ढूंढ लेते हैं पहले, तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, बिल्कुल सही पकड़े हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया था। कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुरंत याद रखते हो तुम। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्या करना है बेटा, माइनस कर देना है। आपके पास ये दे रखे हैं, देखो एसेट्स 10 लाख रुपीस के दे रखे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपकी 1,80,000 की दे रखी है। तो आप बस 10 लाख में से 1,80,000 आप बेटा उठा के क्या कर दो, माइनस कर दो, और जैसे ही तुमने माइनस किया तुम्हारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 8,20,000, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन का कितना आया, 8,20,000। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000। इसके बाद आपको क्या करना है, अब मैंने आपको गुडविल कैलकुलेट करके दिखाई। सबसे पहला काम क्या था, एवरेज प्रॉफिट निकालना, वो तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 1 लाख रुपीस, तो हमें कोई दिक्कत हुई नहीं। हमने उठाया कैपिटल एवरेज प्रॉफिट का 1 लाख रुपीस एज इट इज वहां पे उठा के लिख दिया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे ढूंढना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें बस सिंपल एक काम करना है, 1 लाख को, जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 1 लाख, उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। और क्वेश्चन में रेट कितना मेंशन था, क्वेश्चन में जो आपका रेट देखेंगे तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। तो यानी आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 10% से, यानी 10/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ वो इस तरह से दिखेगा आपको। तो एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10, जवाब आया आपका 10 लाख रुपीस। कितना जवाब आया, 10 लाख रुपीस।
अब हमने गुडविल निकालनी है। गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो आपने ढूंढा, जो अभी आपने ढूंढा 10 लाख रुपीज, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कैलकुलेट करी थी? 8,20,000। तो 10 लाख रुपीज में से 8,20,000 माइनस कर दो। ये देखो, ये मैंने माइनस किया हुआ। 10 लाख रुपीज में से 8,20,000 जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था, वो आप उसमें से उठा के क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ना? आसान, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ये चैप्टर आसान है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हाँ, कल 1-2 क्वेश्चन मैं जरूर क्रिटिकल थिंकिंग के कराने वाला हूं, ठीक है? लेकिन उसमें ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन मेरी एक बात जरूर समझना कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पहले जो आपने असाइनमेंट्स और जो सारी चीजें दी हैं वो कवर करना है, आज में कंप्लीट करना है। देन उसके बाद अब कल की क्लास के लिए बैठना है। कल की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा सा मजा आएगा उसमें, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई करेंगे उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? 2 क्वेश्चंस कराऊंगा कल, बढ़िया वाले क्वेश्चंस। उसके बाद हम अपनी क्लास को कल एंड कर देंगे, इस चैप्टर को सब खत्म कर देंगे। कल आपके जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मंडे को हम इसका एक टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। एंड टेस्ट से मुझे याद आया, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कुश, कृष्णा एंड प्रियांशु फॉर स्कोरिंग 100% मार्क्स इन द टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड ऑन ट्यूसडे, आई गेस। सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुतों ने अच्छा भी किया है, ऐसा नहीं है। कई बच्चों के 8 नंबर हैं, पर कई अच्छे बच्चे भी थे जिनके नंबर काफी कम है। थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। मैंने उसका सॉल्यूशन वीडियो भी इशू कर दिया था, प्लीज आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा आपने गलती कहाँ कहाँ पे करी है। और जिन्होंने अभी भी नहीं देखा उसको सॉल्यूशन वीडियो, आप प्लीज देखें। और टेस्ट में हर कोई पार्टिसिपेट करे। अराउंड 27 पार्टिसिपेंट थे खाली इस बार टेस्ट में। तो अगली बार मैं चाहता हूँ ये नंबर बढ़े। नहीं बढ़ेगा तो बेटा फिर हमेशा तो बेटा स्कूल तो बंद रहेगा नहीं ना, कभी तो स्कूल आना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा? फिर तो मिलना पड़ेगा मुझसे, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए बेटर है असाइनमेंट्स करो, क्वेश्चन करो। कैट अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट देख लिया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि क्या है हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे करना है? तो आप सबसे पहले मैंने आपको इसमें स्टेप्स लिखे हैं, आप ये स्टेप्स फटाफट वीडियो पॉज करें और फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर ले। छूटते जाएं और छूटते हैं, जल्दी करें फटाफट, टाइम नहीं है। पॉज करिए वीडियो को फटाफट। हो गए? तो वीडियो रन कर रही है, यानी मैं मानूंगा आपने नोट्स बना लिए, ठीक है? तो अब जब आपने नोट्स बना लिए हैं तो फिर अब हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें क्या करना है? इसमें हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए वही सुपर प्रॉफिट का सिस्टम लगाना पड़ेगा। पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होना है? सिंपल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दे रखी है उसको डिवाइड करेंगे किससे? 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे हम वहां कैलकुलेट कर रहे थे सुपर प्रॉफिट में, कल की क्लास में सीखा होगा। आज हमें क्या करना है? हम सुपर प्रॉफिट को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट जो है, ठीक है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है? बिल्कुल सही, वो हमारा हो जाता है सुपर प्रॉफिट। अभी आपने क्या करना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सीधा फंडा है, आपने जो आपका सुपर प्रॉफिट निकाला दैट इज एक्चुअल और एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया है ना बेटा, बस आपने इसे क्या करना है? गुडविल को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, एनआरआर से, उस रेट से। समझ में आ रहा है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब हमने समझ लिया है कि हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल। अभी हम इस क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन को अब हम क्या करने वाले हैं बेटा? सॉल्व करने वाले हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बिजनेस हैड अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट उसने बता दिया 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा 10%. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. आपको गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजिंग दी सुपर प्रॉफिट मेथड. ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में आपको एसेट्स बता दिया है और लायबिलिटी बता दी है. अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस केस में कितना निकलेगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू आपका 40 लाख, सॉरी 40 लाख माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी कितनी है 7,20,000 और जो आपके पास आंसर आया वो कितना आया, आपके पास आंसर आया 32,80,000. तो ये हो गया बेटा इसका कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 32,80,000. कोई दिक्कत यहां तक नहीं. 32,80,000 आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया. अब आपने क्या करना है, अब आपको बेटा इसका आपने क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट ढूंढना है और सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. तो अगर हम इसका नॉर्मल प्रॉफिट निकालें तो क्या आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहला स्टेप आपका नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे रखा है 10 अपॉन 100 इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने निकाला था 32,80,000 और हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 3,28,000. तो हमने इसका आंसर निकाला 3,28,000. तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, इसका ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट के बाद निकालना है सुपर प्रॉफिट. अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, हाँ जी बिल्कुल सही, एवरेज प्रॉफिट में से आपको क्या माइनस करना है, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट जो भी दे रखा है उसमें से आप माइनस करेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट. तो कितना दे रखा है आपको 4 लाख रुपीस दे रखे हैं आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस उसमें से आपने किया नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी वो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया जो कि था आपका 3,28,000. जवाब क्या आएगा, लिखो जरा फटाफट अपनी कॉपी में, कितना लिखा 72,000, बिल्कुल सही. तो इसका जवाब आया आपका 72,000. तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट. अब हम निकाल लेंगे गुडविल. गुडविल निकालने के लिए क्या तरीका है, इसमें सीधे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR. तो अगर हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, सुपर प्रॉफिट है आपका 72,000, एक मिनट 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 10. तो आपके पास जवाब कितना आया 7,20,000. तो ये हो गया बेटा हमारी गुडविल, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया. ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा स्लाइड बना के भी अच्छे से रखा हुआ. तो वही मैंने किया, देखो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 10 अपॉन 100 इंटू 32,80,000 आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड था उससे मल्टीप्लाई किया और आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 3,28,000. देन आपने सुपर प्रॉफिट निकाला बेटा, सुपर प्रॉफिट कितना आया 4 लाख माइनस आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट था 3,28,000 वो माइनस कर दिया, 72,000 आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया. देन गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NRR या रेट इंटू 100 अपॉन रेट कितना था 10 और आपके पास वैल्यू आ गई गुडविल की. गुडविल की कितनी वैल्यू आ गई 7,20,000. तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के तरीके से गुडविल निकाल सकते हैं.
मैंने तुम्हें अभी क्वेश्चन के स्टार्ट करते समय मैंने तुम्हें एक बात ये भी बोली थी कि तुम चाहे कौन सा भी मेथड लगा लो, तुम चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा लो, चाहे तुम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, दोनों में से कोई भी तरीका निकालो, आंसर तो बेटा हर बार सेम ही आएगा। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को तुम देखो, मैंने इसको एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के मेथड से भी कर रखा, तो उसमें भी अगर तुम चेक करोगे, उसमें भी बेटा अगर तुम चेक करोगे तो उसमें भी देखो आंसर 7,20,000 ही गुडविल निकल कर आ रही थी, जो कि आपका पीछे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी आ रही है। यहां पे भी देखोगे तो इसमें भी वही है, और इसी को अगर हम एवरेज प्रॉफिट के तरीके से भी सॉल्व करेंगे, उसका तरीका लगाएंगे तो भी आंसर वही मिलेगा। ठीक है, मैंने एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट नहीं बोला, मैंने बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, आंसर सेम देते हैं, पर दिक्कत यह है कि कई बार बोर्ड में लिखा आ जाता है कि इसको इस कैपिटलाइजेशन वाले मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, तो आपको फिर उसी तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। तो चैप्टर का तो कॉन्सेप्ट वाइज तो खत्म हो गया, एक आध थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जो मैंने पहले बोले थे वो डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर कल खत्म कर देंगे। आई होप यू हैव लर्न द टॉपिक वेरी वेल, समझ में आ गया होगा, यू हैव एंजॉयड माई क्लास ऑल्सो, और प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक टू मी। ठीक है, आपके जो फीडबैक्स होंगे अल्टीमेटली वो मुझे आगे क्लास को और बेटर करने में हेल्प करेंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।